दोस्तों, पाकिस्तान में जो चर्चा चल रही है वो पाकिस्तान की तारीख़ की अगर आप ये कहें कि लोडेड तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज की डीजी आईएसआई की और डीजी आईएसपीआर की, तो ये गलत नहीं होगा। पहली बार पाकिस्तान के ये दो बड़े ओहदे रखने वाले इकट्ठे जो है वो एक ही जगह के ऊपर बैठे हुए ना सिर्फ सहाफ़ियों को बल्कि उनके ज़रिए पूरे पाकिस्तान को और दुनिया भर को एक पैगाम दे रहे थे। एक ऐसे मोड़ के ऊपर जब पाकिस्तान में जिस दिन बहुत कुछ हो रहा था, उस दिन जो है वो ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आप सब लोगों के सामने आई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जो है वो बहुत कुछ लोगों को मालूम पड़ा या बहुत कुछ लोगों को बताया गया। इससे पहले जो है वो सवाल भी उठाएगा और अल्टीमेटली मैं जिस तरह से सोच रहा हूँ और पाकिस्तान से प्यार करने वाले जो सोच रहे थे, गुज़िश्ता कुछ महीनों से पै दर पै आप एक फ़ील हो रही थी लोगों के अंदर, या लोगों को ये एक महसूस हो रहा था कि कुछ सवालों के जवाब नहीं मिल रहे, या फिर मैं दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकता हूँ कि अपरेंट गवर्नमेंट जो है वो कम से कम, यानी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट के लोग जो हैं वो शायद उस अंदाज से उन सवालों के जवाब लोगों तक नहीं दे पा रहे थे। एक ये वजह भी, और दूसरी जानिब एक ये वजह भी कि शायद उनके ऊपर, यानी जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो इलेक्टेबल्स थे, जो पीडीएम की हुकूमत के लोग जो है वो दे रहे थे, उनके जवाबों को कोई बिलीव करने के लिए तैयार नहीं था। और शायद यही वजह हुई है कि दोनों इन अफसरान को साथ बैठ के जो है वो सब बातों को जो है वो पहुंचाना पड़ा। और जिस तरह से आपने देखा भी, डीजीआई उन्होंने तो, नदीम अंजुम साहब ने ये कहा भी कि मेरे आने का मकसद ही ये है, या मैंने ये फ़ैसला किया है कि जब झूठ फरावानी से बोला गया हो या उसका कोई रास्ता जो है वो रुक ना रहा हो, तो फिर ये फ़ैसला किया गया कि मैंने ये फ़ैसला किया कि मैंने फॉर द लेगेसी ऑफ द इंस्टीट्यूशन, और इसके लिए और उसकी जो चीफ़ हैं उनकी लेगेसी को जो है वो मुझे बरकरार रखने के लिए और उसके ऊपर जो कीचड़ उछाला जाता उसको काउंटर करने के लिए जो आई अल्टीमेटली डिसाइडेड टू कम इन फ्रंट ऑफ यू। बहरहाल ये एक बड़ी क्वेश्चन है। मैं इसमें सबसे पहले जो दो मेरे लिए इम्पोर्टेंट, मेरे लिए यही मैं वो बात कर रहा हूँ कि ये जो एक गैप था, और जो हमारी तरह के लोग पाकिस्तान से प्यार करने वाले, जब पाकिस्तान से आप प्यार करते हैं तो पाकिस्तान की हर चीज़ों से प्यार कर रहे होते हैं, तो उसमें ये बहरहाल एक चीज़ थी कि इंस्टीट्यूशन की को आके बहुत सारी चीज़ों के अंदर ज़रा खुले होके बात करनी चाहिए, और ये खुले होके बात भी की। यानी उसकी जो सबसे बड़ी मिसाल है वो ये है कि फ़ौज अपने आइनी किरदार को जो है वो एक ड्रॉ कर रही है, नो मैटर वट एवर हैपेंड इन द पास्ट। ऑल्दो कि उन्होंने ये इसको बोला भी कि बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी, बट ट्राई टू टॉक अबाउट टुडे, और आज के अंदर जो है वो एक आइनी किरदार के जो है वो अंदर रहना चाहिए। और आई बिलीव लाइक कि अगर आइनी किरदार के अंदर कोई ये कह रहा है तो उसकी एक हौसला अफजाई होनी चाहिए आम लोगों के दरमियान और तमाम लोगों के दरमियान, आई फील। तो ये नंबर वन इज़ दिस। द सेकंड इज़ मतलब जिसमें मैं ये समझता हूँ कि जब भी आप कोई बात करने आएँ और आप इस चीज़ को भी तस्लीम करें कि भाई हमारी कुछ गलतियाँ हैं, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। अच्छा, बहरहाल अब अल्टीमेटली जो है वो हम लोग आते हैं, क्योंकि अब टाइमिंग के ऊपर ज़रूर ये किया जा सकता है कि आज का दिन की टाइमिंग जो है वो क्यों थी, यानी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या कोई असर भी पड़ेगा। यानी जब इमरान खान जो है वो सुबह लॉन्ग मार्च का स्टार्ट करने जा रहे हैं, ऑल्दो कि मेरे ख्याल में बहुत ही क्लियर, मुझे ऐसा लगता है कि शायद लोगों का ये सोच तो ज़रूर है, लेकिन इसके अंदर कोई शायद इतना बड़ा होना नहीं चाहिए, कोई डेंट नहीं पड़ना चाहिए उनके लॉन्ग मार्च को। ये इस वजह से तो ज़रूर पड़ सकता है कि अगर वो ये समझे कि ये इतना बड़ा बयानिया जो है वो उसके साथ काउंटर आ गया है, यानी जिसमें जो बताया गया कि यानी इमरान खान की बहुत सारी बातें जिसके अंदर जो है वो तज़ादात हैं, यानी जब वो ख़ुद ये कह रहे हैं, जो इस मीटिंग के अंदर बताया गया कि वो ख़ुद आर्मी चीफ़ को एक और एक्सटेंशन देने के लिए जो है वो राज़ी थे। एंड दैट इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन कि आप किस तरह से जो है वो ये बातें जो है वो, जब आप इतनी सारी चीज़ें जो है वो बाहर कुछ और कहते हैं लोगों को, तो आप ये अंदर जो है वो कैसे जाके ये कह सकते हैं जिस तरह से उन्होंने कहा। दूसरी जानिब जो है वो अगेन वो साजिश का बयानिया, यानी साजिश का बयानिया जिसके ऊपर जो है वो काफ़ी सारे लोग पहले भी और पिछले भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस ये बताते हैं कि और हमारी ही जो सलामती की मीटिंग थी, जब उस वक्त जब इमरान खान ख़ुद शामिल थे, तो उस वक्त भी साजिश का जो है वो लफ्ज़ उसके बाद नहीं इख्तियार किया गया था, बल्कि
ये कहा गया था कि एक मुदाखलत जो है वो, उसका लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया गया था, जिसमें सारे जो है वो हमारी फोर्सेस के चीफ भी मौजूद थे और उनके दरमियान पॉलिटिकल लीडरशिप भी उसके अंदर दरमियान थी। और तकरीबन बाद में भी जब इमरान खान की गवर्नमेंट ख़त्म हो गई और शहबाज शरीफ की क़यादत के अंदर जब हमारे सफ़ीर को भी बुलाया गया, तो उस वक्त भी कोई साजिश के हवाले से नहीं कुछ भी इंडोर्स किया गया और यही कहा गया कि साजिश नहीं है। और आपने जब बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स जो अब आपने सुनी है, एंड आई एम श्योर कि वो लोग जो उस वक्त कुछ फ़ैसले के अंदर थे, वो बहुत सारी उनको सब चीज़ें वो पहले भी मालूम थी होंगी कि किस तरह से जो है वो कुछ पॉलिटिकली कुछ गेन करने के लिए और प्ले करने के लिए जो इमरान खान एंड टीम जो है वो उसके लिए दे वर टुगेदर फॉर दैट। अच्छा, एनीवे, बट लेकिन सियासत के अंदर आप बहुत बेहतर जानते हैं कि सियासत के अंदर जो है वो लोग बहुत कुछ करते हैं सियासत के अंदर, लेकिन अगेन यही है कि सियासत के अंदर जो है वो अपनी बिल्कुल इसी तरह से अपनी बाउंड्रीज जो है वो कुछ ना कुछ मुरतब ज़रूर करनी चाहिए, बनानी चाहिए, ताकि जिससे जो है वो आपके मुल्क को जो है वो कोई नुकसान ना पहुँचे उसने। लेकिन अगेन दूसरी जानिब जो है वो बहुत सारे सवाल ये भी हैं कि अगर मुदाखलत थी वो, तो क्या मुदाखलत का जो है वो किसी भी सॉवरन मुल्क के उसको जो है वो कोई इख्तियार होता है, या इससे पहले पाकिस्तान के कितने और सफ़ीरों ने जो है वो इस तरह की मुदाखलत या इस हवाले से जो है वो पहले साइफ़र्स जो है वो भेजे हैं, और फिर डीमार्च जो है वो क्यों किया गया। आज की जो हुकूमती रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनमें भी ये सवाल उठाया गया कि डीमार्च जो है वो आखिर क्यों किया गया। एनीवे, आगे बढ़ते हैं हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो है वो आते हैं, और जो सबसे बढ़कर ये कि इस वक्त जो एक बहुत बड़ा जो है वो एक बना हुआ था जो अर्श शरीफ की शहादत के हवाले से, और उस हवाले से जो बहुत सारी चीज़ें थी उसके ऊपर जो है वो एक बहुत सारे राजों से जो है वो पर्दा उठाया। और एक इनिशियली जो है वो GHQ ने ख़ुद इस चीज़ को जो है वो इंडोर्स किया कि इसकी जो है वो कमीशन के ज़रिए और आला तरीन तहकीकाती टीमों के ज़रिए जो है वो इसको अनफोल्ड करना चाहिए, और इसको अनफोल्ड करके जो है वो अवाम तक पहुंचाना चाहिए, ताकि अवाम के सेंटिमेंट्स जो हैं वो कहीं भटक ना सकें और वो जो ख़ुद हाइपोथेसिस जो है वो बनाने की जानिब ना जाएं, बल्कि फैक्ट्स एंड फिगर्स को जो है वो आगे देखें। उसी के कॉन्सिक्वेंसेस में जो है वो फिर उन्होंने ये भी बताया, फिर उन्होंने इसमें ये ज़िक्र किया। इसके ऊपर जो आरा डिबेट की जा सकती है। और एक और मुझे जो है वो आज बेहतर बात ये भी लगी कि डिबेट के शायद जो डिबेट का जो एक डोर है उसको बंद करने के लिए कम से कम कहा तो नहीं गया। और मैंने पूरी इस मन में बार बार सवालात हुए, और DG ISPR ने ये कहा कि हमारे ऊपर आप तनकीद भी करने के लिए हम सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो एक तनकीद जो है वो पॉजिटिवली होनी चाहिए या फिर इस्लाहन होनी चाहिए, उसके अंदर जो है वो एक नेगेटिविटी का आंसर नहीं होना चाहिए। वी आर रेडी टू लिसन एनीथिंग, अगर कोई ऐसा है। और जारी बात है, जब अगर तनकीद आप सुन सकते हैं, सुनने के लिए तैयार हैं, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन, तो फिर आप डिबेट भी जो है वो या बात करने के लिए क्यों ना जो है वो कोई करे। उन्होंने ये भी कहा, DG ISI ने ये कहा कि मुलाकातें रातों को होती हैं, और ये मुलाकातें हो जाना कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। सब लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, मुख्तलिफ़ जमातें हैं, अगर वो किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर कोई बात करते हैं तो वो होना कोई ऐसी बुरी बात नहीं। लेकिन एक बहुत बड़ी जो चीज़ उन्होंने एक इमरान खान के हवाले से जो है वो ये कहा कि वो या जो पिछली हुकूमत है वो आर्मी से या आर्मी चीफ से आइन से मावरा जो है वो उनसे इक़दामात चाहते थे, या वो ये चाहते थे कि हम उनको सपोर्ट के लिए जो है वो उसके लिए आएँ, यानी हुकूमत की या इमरान खान की सपोर्ट के लिए। जो और जबकि उनका ये अपना ख़ुद का बयानिया ये था कि हम अपनी आइनी हदूदों क़यूद से जो है वो बाहर नहीं निकलेंगे, और उनका ये भी इस चीज़ के हवाले से, आने वाले दिनों के हवाले से भी कहना है कि हम इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से फाइन लाइन कर चुके हैं। फिर ये एक बड़ी कि अगर सिपा सलार को आप अपने जलसों के अंदर या ये एक बहुत थी, आपने मीर जाफ़र मीर सादिक का पहली दफ़ा जो है वो मतलब उन्होंने बरमला आके इन सब चीज़ों को ये कहा कि ये मतलब एक रिसीविंग एंड के ऊपर उन्होंने लिया कि अच्छा ये जो मैसेजेस दिए जा रहे हैं ये कोई ऐसी छुपी बात तो नहीं है, आप अगर कोई नाम लिए बगैर भी जो है वो देते तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को पता नहीं लग रहा, बल्कि ये डायरेक्टली जो है वो मैसेज जा रहे हैं। और इसी का उन्होंने कहा कि जी सिपा सलार को अगर गद्दार कहें तो फिर एक्सटेंशन क्यों देने के लिए जो है वो ये एक्सटेंशन दी क्यों इससे पहले, ठीक है ना। पहले भी आपने एक्सटेंशन दी, और फिर आप मार्च में भी जो है वो जब इस तरह की बातें हुई, तहरीक अदम एतमाद की बात आई, तो उस वक्त भी जो है वो एक्सटेंशन के हवाले से आपने बात इस हवाले से की है।
कामरा के अंदर उन्होंने बताया कि आर्मी चीफ ने खुद जो है वो बताया इस साइफ़र के हवाले से, और जब खुद बनाया तो इमरान खान साहब ने जो है वो इसको कहा कि कोई बात नहीं इसकी, लेकिन फिर वो उन्होंने कहा कि जब इसको फिर 27 मार्च के जो जलसे के अंदर कागज़ को लहराया गया तो हम हैरान रह गए कि ये क्या, मतलब इसके ज़रिए जो है वो क्या करने की कोशिश की जा रही है। मेरा ख़्याल ये है कि और फिर इसके अंदर फिर जो है वो आगे जाके उन्होंने सलमान इकबाल, जो कि ये एक बहुत बड़ी एक मतलब आप समझिए कि इट्स टोटली एक टर्न है। उससे पहले राना सनाउल्लाह साहब ने भी जो है वो थोड़े से फिंगर पॉइंट की थी, लेकिन अभी इस वक्त जो है वो बहुत ही कैटेगोरिकली उन्होंने कहा जी सबसे ज़्यादा राब्ते में थे। ARY ने टिकट बुक किया अरशद शरीफ का। अरशद शरीफ को पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा डर नहीं था कि उनकी ज़िंदगी को ऐसा है, लेकिन उनको जो है वो एक थ्रेट अलर्ट जो है वो जारी कराया गया CM KPK की जानिब से, और फिर उस थ्रेट अलर्ट के ऊपर जो है वो अरशद शरीफ का जहन बना, उसको ये खौफ दिलाया गया कि यहाँ बहुत मुश्किल है, और अल्टीमेटली ही डिसाइडेड लाइक टू वॉक अवे फ्रॉम पाकिस्तान। और इवन जो है वो सलमान इकबाल ने ये कहा, इमरान खान खुद भी ये कह चुके मैंने भी मशवरा दिया यही। तो ये सारी बातें ऑल टुगेदर करते हुए उन्होंने ये बताया कि ARY की जानिब से ही जो है वो टिकट बुक कराया गया, और KP के प्रोटोकॉल के अंदर जो है वो उसके वीडियोस भी दिखाए गए और फिर मैसेजेस भी दिखाए गए किस तरह से जो है वो पाकिस्तान से वो बाहर चले गए। उन्होंने ये भी इस चीज़ को भी इंडोर्स किया जो कल 2-3 दिनों से जो है वो बारहा चल रही थी सोशल मीडिया के ऊपर। मैंने वही कहा कि चले आए हैं, बहुत ज़बरदस्त हुआ है, मतलब कम से कम वो सारी बातें जो है वो क्लियर हुई हैं, और ये बड़ी तवील थी जिसमें बहुत सारे सवाल किए थे। आई विश लाइक कि इसमें कुछ और सहाफ़ी भी होते, मतलब ऐसे सहाफ़ी भी होते जो इस वक्त एक क्रिटिकल व्यू पॉइंट रखते हैं। मेरा ख्याल है कि उनको जो मेरी ज़ाती राय है कि उनको भी इनवाइट होना चाहिए था। आई डोंट नो कि उनको इनवाइट किया है कि नहीं, लेकिन वो भी अगर इनवाइट होते तो शायद जो है वो मतलब अगर उनके जहनों में, या फ़र्ज़ करें एक और सेशन भी जो है वो किया जा सकता है, और इट डज़न्ट मैटर लाइक कि ये सेशन जो है वो शायद लोगों को दिखा के या कैमरे की आंख में ही जो है वो किया जाए, किसी और लम्हे भी किया जा सकता है। मतलब 10 ऐसे लोग जो ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं और बारहा जो है वो तनकीद कर रहे हैं इसमें इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर या मुख्तलिफ, तो उनको उनसे आगे सवाल जवाब किए जा सकते हैं। वी टोटली बिलीव दैट कि जिस तरह से द बोथ ऑफ द जेंटलमैन वाज लीडिंग टुडेज प्रेस कॉन्फ्रेंस, दे डू हैव अ big brain and they know that actually that how to understand and how to convince somebody what are the facts and figures and where they are wrong। जहाँ पे हमारे जो कोई अगर कोई जहनी तौर के ऊपर किसी का कोई गलत उसमें है तो वो तासुर भी उसको ज़ाहिल कर सकते हैं। तो बहरहाल ये एक फिंगर पॉइंट हुई हैं उन लोगों के बारे में, खुर्रम और वकार के बारे में, कि वो कहाँ थे, सबसे पहले कॉल किधर किसको गई है, ये जो है वो ये सारी चीज़ें जो है वो इस, और ख़ुद जो है वो ये एक बड़ी यानी कि पूरी आवाम की उमंगों के ऊपर ही कि मतलब हमारे इदारे और ये सारे लोग जो है वो दे आर नॉट एक्सेप्टिंग कि जो पुलिस जो है वो वहाँ की कह रही है उसको एज़ इट इज़, जिस तरह से जैसे आम लोग भी नहीं कर रहे, जैसे पूरा पाकिस्तान नहीं कर रहा, और वो समझता है कि नहीं इसके अंदर कुछ ना कुछ जो है वो और चीज़ें हैं, और उसी की जो है वो अनफोल्ड करने के लिए जो है आगे बढ़े भी हुए हैं। एंड आई एम श्योर लाइक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अब तक जो है वो हासिल भी कर चुके होंगे, जिसको थोड़ा थोड़ा सा शायद उन्होंने बताने की भी कोशिश की, और कुछ ये भी बताया कि बहुत कुछ हमारे पास भी है लेकिन हम उसके बाद जो है वो जाने। अच्छा, अपने हवाले से कहा कि हमारी किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमारी सरहदें और ये सारी चीज़ों को हम सेफ गार्ड किए हुए हैं। हमारे मुल्क के अंदर जो है वो चीज़ें ज़रूर कुछ ना कुछ अगर ऊपर नीचे कुछ है तो हमें उसको एक दूसरे को देखना है, एक दूसरे को देखना। एक सवाल के हवाले से जो मिसकंसेप्शन हुआ, किसी सहाफ़ी ने सवाल पूछा जी कि आर्मी चीफ ने कहा किसी जत्थे को इस्लामाबाद नहीं आने देंगे, किसी सहाफ़ी से सवाल किया तो उनने मेकिंग इट करेक्ट कि भाई आर्मी चीफ क्यों किसी को ये कहेंगे, या किसी भी के पास ये है कि हाँ अगर वो कोई जत्था ऐसा हो कि जो कोई फितना फसाद, कोई कुछ गलत करने के लिए जो है वो अपनी आइनी हदूद से बाहर कुछ करने के लिए जो है वहाँ पे आ रहा हो, तो ऑफ कोर्स उसके लिए कोई ऑब्स्टेकल्स जो हर्डल्स जो है वो क्रिएट करनी है। बट वहाँ पे बताया गया कि आर्मी चीफ ने ऐसा हरगिज़ नहीं ये कहा, बल्कि आर्मी इस चीज़ को अगर कोई भी अपनी आइनी हदूद के अंदर कोई लॉन्ग मार्च करना चाहता है कोई अवामी, तो वो आए बिल्कुल बढ़े। तो मतलब ये दोनों साइडों के ऊपर जहाँ पे आज ये बात हो रही है कि अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने जो है वो इमरान खान के लॉन्ग मार्च को जो है वो कि इससे जो है वो फेल होने की जानिब जाएगा, या लोग जो है वो पीछे हट जाएंगे, या लोग जो है वो एक खौफ में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं पे दूसरी जानिब मैं इसको इस तरह से भी देखता हूँ कि कम से कम लोग जो है वो इससे क्लियर भी हुए हैं कि कम से कम आर्मी का मौक़िफ़ जो है वो इस लम्हे तक जो है वो ऐसा ही है कि जिसमें वो ये कह रहे हैं कि आप अगर कोई भी अपनी आइनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं अपनी इज़हार राय की, तो आप बिल्कुल उसको करें। आप इवन लॉन्ग मार्च में शरीक होना चाहते हैं, बट आपको हदूद को यूथ जो है वो अपनी उसको ज़रूर फाइन लाइन करनी चाहिए।
तो एक पूरा का पूरा जो है वो ये एक लेकिन बारहा जो है वो इस हवाले से जो आर्मी की लीडरशिप के ऊपर जो है वो जो मुख्तलिफ़ तरह से जो किए गए, आप समझिए अटैक किए गए, ये सारी बातें जो है वो इसको जो है वो क्लियर करने की जो है वो कोशिश इसके अंदर की गई, और ये भी बताने की कोशिश की गई कि जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी जो है वो किस तरह से गलत उसका जो है वो एक बना के फेस जो है वो लोगों को आगे बढ़ा रही है। ये अभी तक यकीनन जो है वो जिस तरह से ये एक व्यू पॉइंट या एक सारी चीज़ों की आई है, आई एम श्योर कि शायद आने वाले दिनों के अंदर जो है वो और भी इस हवाले से बातें होंगी। जिस तरह से आज एक हल्का सा अंदिया भी मिला है कि दैट इज़ नॉट द एंड, या ये कोई ऐसी नहीं है कि आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मे बी जब इतना महीनों का ये इकट्ठा हो चुका है चीज़ें, तो आने वाले कुछ और दिन जो है वो इसमें लगें लोगों को बहुत कुछ बताने या समझाने के लिए। यूएई के क़याम के अंदर एक और अरशद शरीफ के हवाले से जो मैं आपको शायद पिछले बताना भूल गया, एक बहुत अहम बात चल रही थी, हुकूमत या फिर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने पाकिस्तान से वहाँ पे किसी इन्फ्लुएंस किया वहाँ पे अरशद शरीफ को वहाँ से निकलने का, या उसका वीज़ा एक्सटेंड ना होने का, या ये कि इतने घंटे में वहाँ पे छोड़ दे। तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, हुकूमत या किसी उसके ऑर्गन ने जो है वो इस तरह की कोई चीज़ नहीं की। चलिए जी, ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा सारी बातें आगे बढ़ते हैं, बट आई फील इट कंफर्टेबल बाय अंडरस्टैंडिंग कि इस सारी चीज़ों के साथ साथ जो है वो वी बिलीव के ये आंसर जो है वो प्रिवेल नहीं करना चाहिए कि शायद जो है वो यानी कोई पॉलिटिकल बैकअप जो है वो इसके अंदर जो है वो इन सारी चीज़ों के अंदर आई फील लाइक, या मतलब एज द इंस्टीट्यूशन ऑफ द आर्मी सारे लोग जो हैं वो, चाहे वो अपोजिशन के अंदर हैं चाहे वो हुकूमत के अंदर है, आई नो दैट द रूल्स और रेगुलेशन के अंदर जो मुल्क के अंदर आईनी कहीं पे किरदार है या कुछ ऐसा, क्योंकि यही तो बेसिकली वजह बनी है मेरा ख्याल है। मतलब जो ख़ुद भी उन्होंने बताया कि इमरान खान अल्टीमेटली जो है वो, जैसे उन्होंने बताया कि मेरे से पहले इंटरव्यू में पूछा गया कि आपके मसाइल क्या हैं DGISI को, नदीम अंजुम साहब ने कहा कि मेरे से जो है वो किसी शख्सियत ने पूछा, एंड यू अंडरस्टैंड किस शख्सियत ने पूछा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है, तो मैं उनने बताया आगे से कि मईशत हमारा सबसे बड़ा मसला है। ज़ाहिर बात है, अगर हम एक माशी तौर पे अपने आप को एक ताकत बनाने के लिए तो हम अपने फ़ैसले कर सकेंगे, हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो इसमें कर सकेंगे। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो ये जवाब आया कि पाकिस्तान का मसला जो है वो ये नहीं है, बल्कि ये करप्ट लोग हैं, और ये फिर जो है या जो ऑपोजिशन है उनकी तरफ से फिंगर पॉइंट उनके ऊपर जो है वो की गई। एंड दैट एक्चुअली मेकिंग ए सेंस समवेयर कि जो हमने बहुत सारी चीज़ों के अंदर देखा भी है कि हमारे यहाँ जो भी जमात आती है वो कम से कम आके उसकी कोशिश ये होती है कि वो ऑपोजिशन को दबा दे। तो आई एम कमिंग टू द पॉइंट वंस अगेन कि इस चाहे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या चाहे कुछ और, मतलब इस तासुर को प्रिवेल नहीं कहीं पे भी होनी चाहिए कि ये शायद जो है वो कहीं ना कहीं पे जो है वो एक नहीं बल्कि किसी पार्टी को जो है वो बैकअप कर रहा है। गवर्नमेंट को बैकअप करना ऑफ कोर्स इट इज़, लेकिन वो गवर्नमेंट जो है वो अगेन अपनी कुछ ना कुछ आईनी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर बैकअप करवाती है कि यानी जब वो अपने किसी आर्टिकल के ज़रिए जो है वो जब उनको महसूस हो कि किसी जगह के ऊपर अमन व अमान का जो है वो ऐसा ख़दशा है, तो वहाँ पे वो आर्मी को बुला लेती है और आर्मी जो है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देती है। या फिर उनको ख़ुद ये महसूस होता है कि एजेंसीज़ को कि ये जहाँ पे जाके जो क्रिमिनलिटी हो रही है या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान की अंदरूनी तौर के ऊपर किसी चीज़ को बिगाड़ पैदा करने के लिए जो है वो कुछ हो रहा है, तो वो उसको सेफ गार्ड करने के लिए जो है वो हुकूमत तक जो है वो सब चीज़ें फराहम करती है, उनको बताती है। मैं इसको आगे जाते हुए जो है ना आगे, लेकिन उसी के अंदर जो है वो यही कि अगर फितना फसाद का जो है वो कहीं पे भी ख़तरा हो तो ये जो है वो, बट द वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ दैट कि फितना फसाद का जहाँ पे भी ख़तरा हो वहाँ पे आर्मी विल एक्टिवेट, और वो जो गवर्नमेंट जब कॉल अपॉन करेगी उनको तो वो अपना काम उसके ऊपर जो है वो उसके मुताबिक करेंगे। मैं इस पूरे सेशन को जो है वो ख़त्म, यानी एक तो पहले जो वही बात है कि कोई ऐसा तासुर जो है वो नहीं जाना चाहिए, एंड आई विश लाइक कि बिल्कुल भी इस तरह का नहीं कुछ होगा कभी भी, ताकि जो है वो हर एक को ये महसूस हो कि, क्योंकि ख़ुद आज उन्होंने कहा कि एक एक पाकिस्तानी का हक़ है, और ये यकीन भी है कि सब लोग जो है जो पाकिस्तान के सारे लोग हैं वो अपना हक़ महसूस करते हैं, और जब आपको किसी के ऊपर हक़ होता है तो फिर उस हक़ के अंदर ही जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बातें होती हैं, और कभी कभी जो है वो कोई गिले शिकवे भी करता है, और यही उसमें कहा कि गिला हो सकता है। मैं एक बड़ी मतलब बड़ी बेहतर जो है वो उन्होंने वर्ड कही है जिसको आई रियली अप्रिशिएट। हम कमज़ोर हो सकते हैं,
हमसे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन हम गद्दार नहीं हैं। एंड यस, दैट इज़ अ बिग थिंग कि ना कोई आप हैं, ना ही इधर बैठी हुई जो दूसरी साइड है उनमें से कोई ऐसा है। बिकॉज़ हम चाहते ही हैं कि हमारे अंदर से, हमारी दोनों साइडों के दरमियान से या सब लोगों के दरमियान से ये जो गद्दारी और इनके टैग्स जो हैं वो ये निकल जाने चाहिए। इनको जो है वो आज़ाद कर देना चाहिए, ताकि जो है वो हम एक रोशन पाकिस्तान की तरफ जो है वो आगे बढ़ सकें। दोस्तों, यही हमारी ख्वाहिश है, यही हमारी दुआ है, और जो कुछ हो सका जब तक हम हैं, हम इसके लिए, इसकी रोशनियों के लिए, इसकी बेहतरी के लिए जो है वो अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते रहेंगे। एंड दैट इज़ अ कमिटमेंट दैट आई मेड एंड दैट आई थिंक एवरीबडी हैव टू मेड। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को जो है वो इसी तरह से खड़े होना चाहिए, और यही ताकत है हुकूमत की भी, इंस्टीट्यूशंस की भी जो है वो ताकत है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वी विल लुक अपॉन लाइक के आने वाले हालात जो है वो किधर जाते हैं, एंड वी वांट एंड प्रे कि चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ सिमटती हुई और बात और डायलॉग की होते हुए जो है वो आई। जिस तरह से आज दोनों फ़ौज के जो है, दो इंस्टीट्यूशन के हेड्स जो हैं, उन्होंने दोनों ने जो है वो ये कहा कि जैसे सदर मुमलिकत ने एक मीडिएशन के साथ गुफ्तगू करने की कोशिश की और बात की, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। व्हाई नॉट टू टॉक टू एनीवन इफ़ समबडी वांट। बट हाँ, बात के अंदर जो है वो किन बाउंड्रीज़ में रहना है, ये ज़रूरी नहीं है कि हर बात के अंदर जो है वो चीज़ मानी जाए जो कोई दूसरा अपनी विश लिस्ट लेके बैठा हुआ है, लेकिन बातें ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर बातें होंगी तो तभी कोई जो है वो नया रास्ता निकलेगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूँ जहाज़ ज़ेबी। आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।